गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 23 जून। 23 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी हम उस जानकारी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपके पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम रोज़ाना इंडिया और वर्ल्ड घूमते हैं तो अतिरिक्त जानकारी आराम से अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड बर्न ऐप लॉन्च किया है? कोविड बर्न ऐप लॉन्च किया है सर, जर्मनी ने किया है। जैसे अपने यहाँ ब्लूटूथ से चलता है ना आरोग्य सेतु, उसी तरीका से ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के पहले से ही सूचना दे देगा कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है सर, ये है कोविड बर्न ऐप। किसने लॉन्च किया है? जर्मनी ने। बी ऑप्शन करेक्ट सही है, जर्मनी। भैया यार पेन चल जाना, पहले क्वेश्चन पर थोड़ा आपको पता है रोजाना की तरीका से दिक्कत होती है। ये रहा जर्मनी। जर्मनी आप जानते हैं सर कहाँ पर है? हमने कहा ये प्यारा सा पूरा का पूरा क्या है सर? यूरोप है। हमने कि अच्छा यूरोप है, इसे बता देंगे आप एशिया से कौन अलग करता है? हाँ सर बता देंगे। हमने एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर अलग करता है और काकेकस माउंटेन अलग करता है। और सर आप ये भी पूछेंगे कि सर हम काकेकस माउंटेन लगाएं कि यूराल पर्वत लगाएं? आपको यूराल पर्वत लगाना है, क्योंकि ये काकेकस माउंटेन यूपीएससी की जब बड़ी एग्जाम आप देंगे ना, तैयारी करेंगे, तब सर आप इसको लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें। इस वजह से आपको यूराल पर्वत लगाना है। ठीक है सर। सर ये प्यारा सा है मेडिटेरियन सी। जिब्राल्टर संधि तो आपको रट गया होगा ना अब तक? हाँ सर बिल्कुल। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है सर। यहाँ है पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन से एंट्री करते हुए हम इंग्लिश चैनल पार करते हुए डोवर स्टेट है सर। डोवर स्टेट हमारे फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। ये सर फ्रांस के ऊपर हमने बताया था आपको सर, क्या है? हमने बेल्जियम है। ठीक है, इधर सर लगा हुआ है क्या? ये जर्मनी है, जिस जगह पर हम अपना पेन चला रहे हैं। अच्छी बात है सर, जर्मनी है। हमने कहा जर्मनी की राजधानी आपको याद करनी है सर, क्या है? बर्लिन है, जैसा वहाँ लिखा है। और सर यहाँ की मुद्रा यूरो है और चांसलर डॉक्टर वो आप जानती हैं एंजेला मर्केल है सर। आप लोग जानते हैं एंजेला मर्केल को, राजधानी बर्लिन है, ये याद कर लेना है। ठीक है सर, जर्मनी यूरोप में पड़ता है। बड़े सर आगे बिल्कुल इधर है प्यारा सा स्वीडन, इधर है पोलैंड। ये सारे के सारे कंट्री आपको याद कर लेने चाहिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संस्थागत संगरोध अनिवार्य किया है? सर दिल्ली ने किया है। सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हमने कहा ऐसा था ना, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था जिन लोगों को पॉजिटिव कोरोना है वो अपने घर में होम क्वारंटाइन हो जाएं। सर जब ऐसा कहा ना तो अनिल बैजल जी ने फिर बाद में अपना ट्वीट बदलते हुए कहा सर कि जो मरीज कोविड-19 के पॉजिटिव हैं वो 5 दिन पहले यहाँ हमारे हॉस्पिटल आए, हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से होम क्वारंटाइन रहा जाएगा, क्या क्या आपको कैसे हाथ धोने हैं, कैसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सारी चीज़ें। और सर आप तो सुशील स्टडी परिवार के सदस्य, मैं आपसे हैवी रिक्वेस्ट करूँगा जितना हो सके यहाँ पर अपना हित ना दिखाएं, क्योंकि भैया कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी भी जगह पर जा रहे हैं मास्क लगाएं। ठीक है सर। दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी है सर। ये रहा प्यारा सा दिल्ली, हम मैप पर दिखाते हैं आपको। सर ये है छुट्टू सा प्यारा सा दिल्ली है भैया। इधर हरियाणा से सीमा लगाता है, इधर सर हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। ठीक है सर। दिल्ली की राजधानी क्या है सर? नई दिल्ली है। उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3 है सॉरी, विधानसभा 70 हैं। दिल्ली ने सर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पहले किया था कोरोना पेंडेमिक में। 5T प्लान, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग है। शील्ड को भी आप याद कर लेना है, पूछा जाएगा ये जरूर। चीन ने बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर कितने कर की छूट दी? सर टैक्स हमने की, हाँ एक इनकम टैक्स होता है, आप एक जीएसटी देते हैं।
सर निर्यात पर दिए। हमने कहा हम किसी चीज़ की, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के पास तो वैसे भी सब्जियां वब्जियां आई हैं, ये सब्जियां वब्जियां कहाँ बेचता है सर? चाइना में बेचता है। जब आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, जब कोई भी चीज़ किसी देश से बेची जाती है तो वो भैया अपना टैक्स लगाता है। अरे बिना टैक्स के कौन बेचने देगा भैया? वैसे तो फिर बहुत फायदा हो जाएगा। सर चाइना ने 97% कह दिया है बांग्लादेश वाले लोगों से, आप भैया गरीब लोग हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आप पर कहर कर देते हैं, आप कोई भी चीज़ बेचें हम आपसे टैक्स नहीं वसूलेंगे। सर आप इसकी राजनीति समझ रहे हैं ना सर, कि क्या राजनीति है? हम बता देते हैं सर कि जो चाइना है ना, पूरी इंडिया को घेरना चाहता है। पहले भैया हम लालच देंगे ना इनको, तब तो हम इनसे बनाएंगे ना इस पर चाइना को, उसको बांग्ला अपने भारत को घेरने के लिए। ये है सर क्वेश्चन, इतना याद रखना है। बांग्लादेश के जो सब्जी अब्जी सारी चीज़ें जितना भी कुछ बेचेगा ना, वह 97% कर की छूट दी है। किसने दी है? चाइना ने दी है सर, चाइना ने दी है। हमने कि बिल्कुल चाइना, हमने आपको दिखाया है। तो ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश को जानते हैं भैया, शेख हसीना वाला राज्य है भैया, हसीन लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा सर भैया, हमने भी बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रखा है, और सबसे ज़्यादा अभी तक बांग्लादेश को धन भारत ने ही दिया है। और सर बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका है, और सर मुद्रा टका है, और ये प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है सर, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से साझा करते हैं। किसकी? इंडिया की इंटरनेशनल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। किस मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सर किसको? अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा ये कहते हैं ना, जैसा भी आप पढ़ लें मेरे प्यारे साथियों, पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है सर? हमने कहा ये खान मंत्रालय ने किया है। अच्छा सर, नाम थोड़े आपको पता है, मोदी जी की सरकार में अटपटे रखे जा रहे हैं। खान मंत्रालय ने किया है, हमने की बिल्कुल। इसकी सर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑफ इंडिया। ठीक है सर, क्या है सत्यभामा की फुल फॉर्म? हमने की साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना है फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट है भैया, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। तो ये पोर्टल है, लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? खान मंत्रालय ने। किस कंपनी ने स्वीडन स्थित मैपिंग कंपनी मैपेलरी का अधिग्रहण कर लिया है? सर आपको बताएं ना, यहाँ मैं जानता हूँ जितने भी लोग सोशल स्टडी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप बहुत, मैं जानता हूँ, मुझे ये भी आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सर एक मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गली में जाते हैं, वैसे ही सेल्फी टेढ़ा मुँह करके लेंगे, रसगुल्ले वाली दुकान पर खड़े हो जाएंगे फिर भी टेढ़ा मुँह करके लेंगे। बाजे बाजे तो ऐसे विद्वान लोग होते हैं, रसगुल्ला खाते पर बोल लेते हैं, वो सेल्फी लेते हैं। सर कहीं भी घूमने जाएंगे ना तो सेल्फी तो उनका इतना वो बन गया है सर, मिनट मिनट पर सेल्फी लेते हैं। हम बताएं ना आपको, ये कंपनी स्वीडन की है, मैपिंग कंपनी मैपेलरी कहाँ की है सर? स्वीडन की है। सर इसने फेसबुक ने अधिग्रहण किया है, फेसबुक ने किया है। हम बताएं, ये सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी आप गूगल पर मैप सर्च करते हैं, हाँ सर करते हैं, गूगल पर किसी लोगों को तो भैया पता ही नहीं रहता है ये कहाँ पर जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? गूगल पर मैपिंग करने से पता नहीं चलता है, बट इस मैपेलरी ने तो ऐसी मैपिंग की है ना सर, आपको बताएं, मैपेलरी पर आप जा करके मैप सर्च करेंगे ना तो आपको पता है ना, हम किसी भी मतलब बात करें सर, अपने कंट्री की बात करें या अपने मोहल्ले की बात करें, अपने गली की बात करें, तो वहाँ पता चल जाएगा ये टिंचू वाले रसगुल्ले की दुकान है, तो वहाँ लिख करके आ जाएगा सर्च करने पर, टिंचू रसगुल्ले वाले, सर ये पकौड़े वाले, तो आप पता चल जाएगा। सर इसका क्यों काम किया फेसबुक ने? हम बताएं, फेसबुक बहुत आगे है सर। फेसबुक जान लेता है कि आप लोगों की मैपिंग के लिए सर, ये जो फेसबुक से व्हाट्सअप जुड़ा है, ये सारी की सारी कुछ योजना बनाने के लिए मैपेलरी से किया है, इन्होंने अधिग्रहण किया है। इतना आपको याद रहना चाहिए। आप जो करते हैं ना, ये मतलब सेल्फी लेते रहते हैं, सेल्फी का आपने वो कर रखा है सर, ये सारी की सारी जानकारी इन लोगों को रहती है।
ये सेल्फी से पूरा पता कर लेते हैं कि ये टिंचू ने इस वाले रसगुल्ले की दुकान पर रसगुल्ले खाए थे। ठीक है सर, फेसबुक ने किया है, इतना याद रहना चाहिए। स्वीडन की कंपनी है, कौन सी सर? मैपिलरी है। ठीक है, ये रहा स्वीडन मेरा प्यारा सा। आप जानते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है सर, मुद्रा यहाँ स्वीडिश कॉर्न चलती है। ठीक है, ये है स्वीडन कॉर्न। अच्छा सर, ये यूरोप का है। हमने कि यार गजब बात कर दी आपने। इसके नीचे सर डेनमार्क है। अच्छा, ये वही डेनमार्क है ना जो अमेरिका इनके जो क्षेत्र है यहाँ पर, कौन सा? हमने कि ग्रीनलैंड। अच्छा सर, ग्रीनलैंड है, उस पर नजरें बनाए रखा है हमने कि। ठीक है, अच्छी बात है सर। वो ही है अपना जिब्राल्टर संधि से जाते हुए आराम से स्वीडन पहुंच जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में भारत की 150 अरब डॉलर वाली कंपनी कौन बनी है? सर 150 अरब डॉलर, हमने कि ये कर्ज मुक्त भी कंपनी हो चुकी है। कौन सी? रिलायंस हो चुकी है भैया। रिलायंस ने बहुत सारा इन्वेस्ट कमाया है। अच्छा सर, रिलायंस हुई है। हम बताएं ना आपको सर कि 150 अरब डॉलर वाली तो कंपनी हुई है। यदि इस डॉलर को सर रुपए में बदला जाएगा ना तो 11,46,667 करोड़ रुपए वाली कंपनी है। अच्छा सर, इतना पैसा कमा लिया। हमने कि हम बताएं ना और जानकारी आपको। 31 मार्च तक इस पर कर्ज था सर 1,61,035 करोड़ का। और सर 58 दिन में इसने 1,68,800 करोड़ रुपए सर कर लिए। बताना मेरे प्यारे साथियों, कोरोना चल रहा है, सारे के सारे लोग भैया इंटरनेट पर हैं। इनके जो सपनों में सारी की सारी जो एफडीआई करती हैं कंपनी आकर के, एफडीआई आप जानते हैं। ठीक है सर, कौन बनी है? रिलायंस। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट की। अरे सर, एडीबी सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात है। आप बताना एडीबी की स्थापना कब हुई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में। हमने कितनी बार एडीबी आपको बताया है। 2020 में एशिया की विकास दर कितने % रहेगी? सर 0.1% रहेगी। कंपनियां अपना आंकड़ा लगा करके बता देती हैं भैया, ये जैसे फिजम्मा है ना अपनी, वैसे। ठीक है सर, 0.1% रहेगी। सर हम आपको ये बता देते हैं, आपको ये बताना है एडीबी की फुल फॉर्म तो हम बता ही देते हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक है सर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भैया स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है ये हम बता देते हैं। आधा काम हम करेंगे मिल करके और आधा हमारे प्यारे साथी जो भी सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं वो करेंगे। सर एडीबी तो बहुत सुना है हमने, कहाँ है? सर ये मनीला वाले लोग हैं ना। हमने मनीला कहाँ पर है? सर ये फिलीपींस है। हमने फिलीपींस कहाँ पर है? अरे सर गजब बात कर देते हैं आप, ये साउथ चाइना सी में है। हमने की अच्छा सर, चले ना थोड़ा ईस्ट में। हमने कि चलते हैं, थोड़ा सैर कर लेते हैं। आपको हमने क्या क्वेश्चन पूछा है? सर एडीबी का स्थापना आपको बतानी है कब हुई है। ठीक है सर, देखते हैं कितने मेरे प्यारे साथी सही बताते हैं। अरे सर ये फिलीपींस वाले लोग हैं। हमने कि ये रहा प्यारा सा फिलीपींस। अच्छा सर, यहीं हमने मारियाना ट्रेंच पढ़ा था। हमने कि गजब बात है यार। अच्छा सर, उसका सबसे गहरा वो जो बिंदु है, हमने कि हाँ चैलेंजर डीप है। वेलकम टू चैलेंजर डीप। अच्छा सर, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है सर, तो बाहरी जो प्लेट है वो दब जाती है, हल्की प्लेट उठ जाती है मेरे प्यारे साथियों। जब उठ जाती है तो अंदर बन जाता है गर्मी से मैग्मा। वो मैग्मा सर फटने लगता है, ऊपर आकर के इन्हीं आइसलैंडों में जम जाता है। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है सर, हम जब यहाँ से जाएंगे ना इंडिया से, बिल्कुल यहाँ से होते हुए ये कौन सी स्टेट है बता देंगे आप? स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए मेरे प्यारे साथियों, इंडोनेशिया होते हुए, मलेशिया होते हुए सीधे के सीधे साउथ चाइना सी में फिलीपींस वाले लोग हैं भैया। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही एडीबी का मुख्यालय। आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएंगे तो ताइवान मिल जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे तो जापान मिल जाएगा। जापान कितने आइसलैंडों से बना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ये नॉर्थ कोरिया है, इधर ये साउथ कोरिया है। ठीक है सर, इधर प्यारा सा नेपाल है, इधर चाइना है, इधर मंगोलिया है, इधर रसिया है। और मैं जल्दी से बता दूं आपको, कम टाइम लूँगा आज मैं अपने जानबूझ करके और बहुत सारी जानकारी। सर ये प्यारा सा बांग्लादेश है, आगे जाएंगे बर्मा मिल जाएगा, आगे जाएंगे सर ये क्या है? सर थाईलैंड वाले लोग हैं, थाईलैंड के पीछे लाओस लगा है, इसके सर ईस्ट में वियतनाम लगा है और सर इनके बीच में कोरोना की वजह से छिपा हुआ है
कौन सर छुपा हुआ है, बताएंगे आप? बिल्कुल बता देंगे सर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या है ये छोटा सा। ठीक है सर। और सर इधर है मलेशिया, मलेशिया के नीचे है सिंगापुर। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए, क्या बात है सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल लिया? हमने कि हाँ यार, किस राज्य में ही, किस राज्य में हो रहे जगन्नाथ रथ यात्रा? अरे सर कल तो पढ़ाया है जगन्नाथ रथ यात्रा, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल लिया। हमने कहा ये 18 तारीख की न्यूज थी ना सर, जगन्नाथ में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भाई यहाँ कम से कम बताते हैं दसियों लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप बताओ ना। और ये सर बहुत गहरी परंपरा है, हमने आपको बताई थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी भैया कि जगन्नाथ भगवान भी माफ नहीं करेंगे कोरोना में। जब ना करेंगे ना सर, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भैया डाल दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने, और आप जानते हैं भैया राजनीति को, तो लोगों ने कहा होगा, उसके बाद इन्होंने फैसला बदल दिया है। कहा है यह दिक्कत खड़ी होगी तो वहाँ की राज्य सरकार भैया फैसला ले सकती है। ठीक है सर। जगन्नाथ रथ यात्रा आज सर मंगलवार के दिन भगवान जगन्नाथ को निकाल करके यात्रा कराई जाएगी रथ पर। बताया था उनके भाई और बहन या दूसरे और तीसरे रथ में रहते हैं। अरे सर इतना तो रटा है हमने क्या रटा है सर, ये पड़ोसी तो है ही ना अपना उड़ीसा। हमने की अच्छा इसकी हम चिल्का झील को जाने, आप बताओ ना, इसकी सर हम कोणार्क मंदिर को जाने, जगन्नाथ को जाने, बात जानते हैं ना सर इनको। हमने की अरे गजब बात है यार सर। इस जगन्नाथ मंदिर को ना व्हाइट पैगोडा कहते हैं सर। इनका जो कोणार्क मंदिर है ना, वो अपना घर का मंदिर तो है ही, इसको हम जानते हैं ना, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। चिल्का झील रखते हैं सर। ये जो सिमलीपाल है, भितरकनिका है, सारे के सारे तो ये रखते हैं इनके पास। इनकी हम सारी हिस्ट्री बता दें आपको। ये व्हीलर द्वीप इनके पास है ना, इन्होंने सम्मान में APJ अब्दुल कलाम के नाम में इनका नाम रख दिया था। हमने यार गजब बात है। और सर पता है इनकी योजना हमको पता है। योजना इन्होंने मिशन पूर्वोदया चलाई थी, जो 300 मैट्रिक टन लोहा बनाने की 2030 तक की बात की थी सर। क्या नहीं पता इनके बारे में? हमने कि यार गजब बात है, आपको तो सब कुछ पता है सर। और बता दें, ये उत्कल दिवस इन्होंने ही तो मनाया था। और पूछो आप हिस्ट्री इनके बारे में। हमने की बस 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 थोड़ा बस सर। ये उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी इनकी पता है। और घर के पड़ोसी हो रखे हैं, इतनी बार तो पढ़ा है उड़ीसा सर। कंप्यूटर भैया हमारा हैंग कर जाता है मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से हम भी अब कम टाइम लेते हैं। देखना पेन ही नहीं चल रहा है यार, दिक्कत ही सामने इतनी खड़ी है ना, चल जाए यार थोड़ा तो यार। अरे भैया गर्मी इतनी पड़ गई तेरे पर सर। चलो ऐसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा है, ये रहा सर प्यारा सा उड़ीसा। उड़ीसा सीमा मिलाता है सर। इसकी नदी मालूम हमें, अब चलेगा क्या? चल जाए यार। इसकी नदी हमें मालूम, महानदी बहती है। अच्छा सर हम बताएं ना, ये पश्चिम बंगाल है ना अपना, पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है, ये झारखंड सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ लगाता है, आंध्र प्रदेश लगाता है सर। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। बताओ ना आप। महानदी इनकी मालूम सर बैतरणी, और ये जो ब्राह्मणी इनकी मालूम, बैतरणी यहाँ से बहती है, इसके तट पर आती है सर। ये जो बैतरणी के बाद आती है आपकी ब्राह्मणी नदी यहाँ पर है। ठीक है सर, बढ़े आगे। ये रहा प्यारा सा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका है, सिमलीपाल है, चिल्का झील है, सारे के सारे हमने आपको बताए। ठीक है सर, बढ़े आगे। महानदी एक बार फिर हम बता देते हैं मैप के थ्रू से, क्योंकि हम याद करा देंगे, जब भी उड़ीसा आएगा हम आपको रटा देंगे। ठीक है सर। महानदी है, ये गाथा हमने लिख दी है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है सर। इसकी सहायक नदियां हैं हंसदेव। अरे सर क्या बात है, आप भी सर कुछ नहीं, हमें क्या हुआ ये पता है ना सर इसकी। ये महानदी उड़ीसा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से तो निकलती है। हीराकुंड बांध तो महानदी पर बनता है। तेल है, मांड, हंसदेव सब तो बताया। कैसे, एक बार देखना सर प्यारे से। अरे सर ये तो माइंड में छप गई। दंडकारण्य पहाड़ से निकलते हुए सर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा बनाते हुए वो क्रॉस करते हुए सर महानदी जाकर के उड़ीसा के तट पर आराम से गिर जाती है। ठीक है सर। और ये हम बताएं ना हंसदेव है सहायक नदी सर। इसकी मांड नदी भी देखो कितना प्यारा सा तो भरा है आपने। ठीक है। इधर सर हीराकुंड बांध है, इधर सर तेल नदी है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं हम आगे।
कोविड-19 मामलों के लिए भारत का पहला ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन क्या होता है सर? हमने कहा ये बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए। ओरल वैक्सीन ये गोलियां होती हैं सर। फेविपिरविर किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? हम बता दें सर, ग्लेनमार्क ने बनाया है। ग्लेनमार्क जो कंपनी है भारत की, इसने बनाया है। इसमें सबसे ज़्यादा है, इसकी जो रिकवरी रेट है ना, सबसे ज़्यादा इसी की बताई जाती है। बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। हम भी ऐसे ही आशा करते हैं साहब कि ऐसा ही कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हमको भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल समस्या है भैया। कोरोना चल रहा है, डर डर के काम करना पड़ता है। और वैसे हम बताएं मेरे प्यारे साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग तो इतने इम्यून सिस्टम बढ़िया है हमारे लोगों का कि कोई दिक्कत हो गई नहीं सर। ये जो दिक्कत होती है ना, आप लोग जैसे अपना प्रेम भाव दिखा देते हैं, कोई भी आ जाए भैया पैर छूने लगते हैं, गले मिलने लगते हैं, क्या दिक्कत है भाई? अरे नाराज होगा वो होते रहे भैया, कोरोना है, ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पता नहीं चलता है भाई। ये दुश्मन अंधविश्वास में काम करता है मेरे प्यारे साथियों। ग्लेनमार्क ने किया है, फेविपिरविर नाम है सर, याद कर लेना चाहिए सर। एक हेट्रो कंपनी भी है, इन्होंने भी एक इंजेक्शन बनाया है, वो भी बहुत कारगर सिद्ध है। कौन सा है सर? कोवी4 नाम है, लिख लेना चाहिए आपको। इंजेक्शन है, नसों में लगाया जाएगा, ठीक है सर। रेमडेसिविर बताई ना, रेमडेसिविर से ऐसे मिलते हुए नाम है, रेमडेसिविर भी आपको याद कर लेनी चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये दवा बहुत सारी आती हैं, आपको याद करनी चाहिए भैया। पेन चल गया थोड़ा। बड़े सर आगे, बिल्कुल सर। हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है सर? पता है ना, कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है। हमने की अच्छा, कैंसर की वजह से हुआ है। हमने की बिल्कुल, ये सर एक निशानेबाजी थी, ठीक है सर, अच्छी बात है। फोटो दिखाएं सर, ये है फोटो, ठीक है, बिल्कुल सर। बढ़े आगे, जून के प्रमुख दिवस हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो जून का महीना ख़त्म होने जा रहा है ना सर, इसके जो हैं आपको दिवस याद कर लेने चाहिए। हम पूरा रोज़ाना आपको रिवाइज कराते हैं सारे के सारे, तो मुझे आशा भी है आपको याद हो गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 10 जून को विश्व भूजल दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। आपने लोगों ने, हमने सबने मिल करके किया सर, नहीं किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं बहुत सारे लोग। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस होता है, फादर्स डे भी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और विश्व संगीत दिवस भी। आज सर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज़ सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। सेशन को शेयर जरूर कर देना प्लीज़। और जिन भी मेरे प्यारे साथियों ने नॉर्थ अमेरिका की वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, देख लीजिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो प्रयास जारी रखें कि सर उसको हम बंद कर दें, ठीक है सर। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये सारा का सारा PDF कंटेंट फॉर्म में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, सुशील स्टडी पर, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, आराम से हंसते रहिए, औरों को भी हंसाते रहिए।